Visit your garden and realize the wicked grin. Tonight, Sayonara into night through the corridors of his hearing rails echoing through. मित्रों, हर एक आम इंसान से जुड़ा हुआ, उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा चीज़ जिसका नाम है डर। और ऐसा कोई आम इंसान नहीं होगा जिसको डर नहीं लगता हो। बचपन से लेकर के अब बुढ़ापे तक भी ये डर नाम का चीज़ उससे छूटता नहीं। ये डर क्या चीज़ होता है, इंसान को डर क्यों लगता है और इस डर के मुख्य कारण क्या है, यही चीज़ आपको बताने और इसका निवारण कैसे करें, इसका अर्थ क्या है, इसको हटाने आपके समक्ष मैं ये दिलचस्प वीडियो आज लेके आया हूँ। और वीडियो को आरंभ करूँ उससे पहले आप बने रहे, इसीलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। तो मित्रों, इंसान को क्यों डर लगता है, ये भय नाम का चीज़ क्या है, इसको मैं बताऊं तो आपको ऐसा ऐसा जो वस्तु है, चीज़ें हैं और इंसान, इन सबों से आपको किसी ना किसी रूप में तो ज़रूर डर लगता है। और ये डर जो है, जैसे जो पानी से डरते हैं, यानी कि नदी या किसी तालाब से डरते हैं, उसका मतलब उसको तैरना नहीं आता। किसी एयरक्राफ्ट से या कहीं से छलांग लगाने की या पैराशूट से उतरने की, चूँकि उसको डर लगता है, ऊपरी चीज़ से नीचे छलांग लगाने में उसको डर लगता है। ऑफ कोर्स किसी सहारे, लेकिन फिर भी उसको डर लगता है। और ऐसे ऐसे चीज़ों से डरना आम इंसान के लिए उसके स्वभाव में है। तो आइए जानते हैं ये डर लगने का जो सिलसिला है, ये असल में है क्या। देखिए, डर लगने का जो वाकया है, इसमें दो चीज़ों का होना जरूरी है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ टू थिंग्स। एक है स्वयं वो इंसान, वो व्यक्ति जिसको डर लगता है किसी और चीज़ से या किसी वस्तु से या किसी इंसान से। तो दो चीज़ों का होना बताता है, यानी कि जब तक ये दो रहेगा तब ही डर होगा। दोनों में से एक नहीं रहेगा तो डर नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहेगा। तो जैसे आप कहेंगे कि इंसान जो है वो बहुत सी चीज़ों से वो डरता है, ऐसे ऐसे कर, जैसे चोर है, वो चोरी करता है तो उसको पकड़े जाने का डर रहता है। तो ऐसे ऐसे जो चीज़ है वो किसी दूसरे चीज़ से या वस्तु से या इंसान से उसको डर होने का जो बताता है। तो ये डर असल में होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, इसको मैं समझाऊं आपको, तो मैं आपको लेके आऊँगा बहुत ही एक दिलचस्प, जो अध्यात्म में बताया गया है विस्तार से, और उसका नाम है रज्जु में सर्प भ्रम। रज्जु यानी कि रस्सी और सर्प यानी कि सांप, और भ्रम होने का मतलब अनजानी चीज जिसका ज्ञान ना हो, उससे जो भ्रम होता है, जो असल में नहीं होता है, उसको वो चीज समझना, उसका मतलब है भ्रम यानी कि इल्यूशन। एक इंसान अंधेरे में गुजर रहा था और जाते जाते उसने रास्ते में जो अंधेरों में ये उसको ज्ञात हुआ कि एक सांप रास्ते में पड़ा हुआ है। उस इंसान रुक जाता है, सांप को देखकर वो उसके पसीने छूटता है, इसके बाद उसका शरीर कांपने लगता है और ये सोचता है मैं अगर उस सांप के पास जाऊंगा वो तो मुझे डस लेगा। लेकिन कुछ ही पल में दूसरी ओर से एक इंसान आता है, उसके हाथ में रोशनदान थी। जब ये रोशनी वहां पड़ी तो जो डर रहा था उसको ये ज्ञात हुआ कि मैं जिसको देख के सांप सोच रहा था वो वाकई में सांप नहीं है, वो तो एक रस्सी है, रज्जू है। यानी रज्जू में सर्प भ्रम, रस्सी में उसका सांप होने का भ्रम हुआ था। लेकिन जब उसमें रोशनी पड़ी तो ये चीज जो रस्सी का मूल स्वरूप है उसको पता चला। लेकिन जब अंधेरा था यही रस्सी उसको सांप लगा, तो उसका वो भ्रम था। यानी कि ये जो जब तक ये अंधेरे में रस्सी था और अंधेरा कायम था, अंधेरे में जो दिखाई गया था वो है अज्ञान था, यानी कि उस मूल स्वरूप को नहीं जाना था। लेकिन ज्यों ही उसमें रोशनी पड़ी, यानी कि उसका रस्सी का मूल स्वरूप को मालूम हुआ, तो सर्प भ्रम हट गया, यानी कि उस वस्तु की मूल स्वरूप को वो जाना।
तब उसका भय, उसका डर जो है वो भी दूर हो गया। तो इसका मतलब है किसी वस्तु की जो मूल स्वरूप है, जब तक वो नहीं जाना जाएगा तब वो उससे जो भ्रम पैदा होता है वो डर का भ्रम ये होता है। और उस वस्तु से या इंसान से उसका जो मूल स्वरूप है, असलियत है, जो जैसा है उसका मूल स्वरूप का अगर ज्ञान होता है, उसको जान लिया जाता है, तो डर नाम का जो भ्रम है वो नहीं रहता। तो इसका मतलब है अगर किसी चीज से आपको डर लगता है या इंसान से डर लगता है तो आपको जो है उसका मूल स्वरूप जो है उसको जानने का साहस जुटाना है, जानना चाहिए, तभी जाके आपका ये डर हटेगा। और जब तक उसका मूल स्वरूप नहीं जानेंगे तब तक आपका ये जो डर है भ्रम के कारण वो डर बना रहेगा। तो मूल रूप से उस स्वरूप का अज्ञानता, यानी अज्ञानता ही मूल कारण है डर का, भय का। जैसे अंधेरा, अंधेरों से बच्चे भी डरते हैं, बड़े भी डरते हैं। अंधेरे में, अंधेरी रातों में अगर कोई बाहर निकला तो उसको ऐसे ऐसे आकृतियां उसको दिखाई देता है कि जो वास्तव में नहीं है, और वो उस आकृति से कुछ समझ लेता है, किसी रूप का वो समझ लेता है, और उसको उससे जो है उस भ्रम के कारण उसको डर लगता है। लेकिन ज्यों ही रोशनी जल गई तो वास्तव स्वरूप उसको दिखाई दिया, तो वो तब उसको समझ में आया कि ये तो पेड़ है, ये तो खंबा है। तो डरने का जो असल कारण है वो है आपका अज्ञानता। वस्तु की वास्तविक स्वरूप का अज्ञानता के कारण ही डर पैदा होता है। और इसमें आपको क्या करना है? आम इंसान जो है उसी डर को हटाने के लिए जो है उस वस्तु का या इंसान का या किसी भी चीज से उसको डर लगता हो, उसका जो मूल स्वरूप है वो जानने की उसको साहस जुटाना है और उसको जानना है। क्योंकि उसको जाने बगैर, उसका मूल स्वरूप जाने बगैर उसका डर भय कभी भी नहीं हट सकता। तो जब तक ये दो चीज रहेगा, इंसान और जिस वस्तु से उसका डर है, ये तो कायम रहेगा। ये डर ऐसा एक चीज है, इसका मूल कारण है अज्ञानता। तो आप कहेंगे कि एक बच्चे क्यों नहीं डरता? एक जो अबोध बच्चा है, बहुत कम उम्र का, क्योंकि उस वस्तु का मूल स्वरूप उसको मालूम नहीं होता, वो तो सांप से भी खेल लेगा, क्योंकि वो जानता नहीं वो सांप क्या है, कि सांप विषैला है, डस लेगा, वो ज्ञान नहीं है उसको, इसीलिए वो आराम से खेल लेता है। लेकिन वही बच्चा जब बढ़ता है, उसको ये ज्ञान होता है कि ये सब विषैला होता है, ये डस सकता है, ये हानि पहुंचा सकता है, तो वो उसी बच्चा जो है उस उम्र में वो डरेगा उससे। तो डर भगाने का एक ही तरीका है कि वस्तु की मूल स्वरूप को जाने, अपनी उस वस्तु की मूल स्वरूप को जानने की जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता को दूर करे, तभी आपका डर, भय, ये चीज कोई चीज नहीं होगा। ये एक इल्यूशन है, ये एक भ्रम है। वीडियो के अंत में आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूले। मैं और एक दिलचस्प वीडियो लेके जरूर हाजिर होऊंगा बहुत जल्द। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।